हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी टॉपिक मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज एज होमवर्क। कुछ बच्चों ने नहीं किया, बाकी तो जिन बच्चों ने जो किया है उन्होंने मुझसे डाउट पूछे हैं, तो एक बार डिस्कस करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाने से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो हमें एनसीईआरटी के डिस्कस करने चाहिए, पता होने चाहिए, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 12 आपका एनसीईआरटी का ही है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify in the examination is 0.5. तो मैं अनिल को लेटर से अनिल को नाम दे रहा हूँ, लेटर से 1। तो अनिल के पास होने की, क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05। आशिमा को हम मान लेते हैं 2 है। इस इवेंट को मान लेते हैं कि इनके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है 2 की वो 0.1 है। बोथ विल क्वालिफाई, दोनों हो रहे हैं, यानी इसका मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है हमें 0.02। अब आपसे पूछा जा रहा है बोथ विल नॉट क्वालिफाई। ध्यान से देखिएगा, बोथ विल नॉट क्वालिफाई मतलब पहला भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, दूसरा भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है कि जब हम दोनों पे बार होते हैं तो हम कंबाइंड बार कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, यानी हमें 1 माइनस पी ऑफ 1 यूनियन सेकेंड करना। तो इस डाटा से हम पी ऑफ ए यूनियन भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं डाटा। तो ये डाटा निकालते हैं, क्या आ जाएगा 0.05, 0.10 माइनस 0.02। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.15 माइनस 0.02 कर देंगे तो आ जाएगा 0.13। इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.87। दूसरा ये कह रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम ए क्वालिफाई ना हो, यानी या तो 1 ना हो और सेकंड ना हो। तो इसका भी फॉर्मूला हम डराइव कर सकते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब दोनों पे बार है इसको भी हम कंबाइन कर देते हैं, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, यानी 1 में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी 0.0, तो 1 में से जब हम माइनस करेंगे इसको तो हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.98। ठीक है। अब वो कह रहा है ओनली 1 ऑफ देम विल क्वालिफाई। ओनली 1 ऑफ देम क्वालिफाई का मतलब हो गया कि या तो 1 क्वालिफाई करेगा, बी नहीं करेगा, या सेकेंड करेगा क्वालिफाई, 1 नहीं करेगा। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1 माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, और सेकेंड का होता है पी ऑफ 2 माइनस इंटरसेक्शन। तो एक तरह से हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो हम देखेंगे ये जो पार्ट है ये तो यूनियन ही था, ए यूनियन बी, ये जो हमने निकाला है। तो यूनियन में से इंटरसेक्शन एक बार और माइनस कर दो, तो यूनियन हमारा आया था 0.13, उसमें से इंटरसेक्शन एक बार और माइनस कर देते 0.2, तो आ जाएगा 0.11। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। अब चलते हैं मिसलेनियस के एक और एग्जाम्पल पे, जिसमें एनसीईआरटी में इवन एग्जाम्पल भी सॉल्व नहीं किया हो, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको डिस्कस करते हैं जरा। यहाँ लिखा है ऑन हर वेकेशन वीना विजिटेड 4 सिटीज़। वीना 4 सिटीज़ में गई, ABCD किसी भी ऑर्डर में। इसका मतलब है कि पहले वो किसी भी 4 सिटी में जा सकती है, अब जिसमें वो चलेगी नेक्स्ट के लिए उसके पास 3 ऑप्शन होंगी, और उसके बाद उसके लिए 2, और उसके बाद 1, यानी एक तरह से 24 वे में वो इन सिटीज़ को विजिट कर सकती है। तो अगर हम वो 24 बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे, तो हम मान लेते हैं पहले वो ए पे गई होगी, और फिर सेकंड में बी, और फिर CD। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं कि ए को मैंने अपने पास रखा, फर्स्ट प्लेस पे ही रखा, C और D को रिप्लेस कर दिया। अब BCD में नेक्स्ट प्लेस पे आएगा D, B मतलब C, B के बाद आएगा C फिर D। अब C को सेकंड प्लेस पे रखा, BD हो गए, और ये DB हो गए। अब थर्ड प्लेस पर हमने D रखा तो हमारे पास B और C रह गए, और ये C भी हो गया। तो ये हमारे 6 इवेंट बन गए। ऐसी अब बात करते हैं, फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं B को। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं B। अब हमारे पास बचा ACD, तो पहले ACD आ जाएगा, फिर C और D को रिप्लेस कर दिया। अब A के बाद सेकंड प्लेस पे ऑर्डर में आएगा C, तो AD पहले आएगा, फिर D आएगा, और फिर इस प्लेस पे आएगा DAC,
और बी डी सी ए। उसके बाद आएगा हमारे पास सी ए बी डी, फिर आएगा सी ए डी बी। अब हमने ए रख दिया पहले, अगले प्लेस पे आ जाएगा बी ए डी सी बी डी ए, फिर उसके बाद आएगा सी डी ए बी सी डी बी ए। उसके बाद आएगा हमारे पास डी पहले प्लेस पे, फिर ए बी सी, फिर डी ए सी बी, फिर आएगा डी बी ए सी, फिर आएगा आपके पास डी बी सी ए। अब बी आ चुका है, इसके बाद आएगा डी सी ए बी और डी सी बी ए। ये हो गए हमारे पास 24 केसेस। अब इनको यानी एक तरह से सैम्पल स्पेस बन गया। अब हमें इसमें से ढूंढ के प्रोबेबिलिटीज़ बतानी क्या क्या होंगी। तो या तो सैम्पल स्पेस बना के कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। अगर आप बिना सैम्पल स्पेस करेंगे, अब मैं उसके भी डिस्कस कर लूँगा, बट अभी देखते हैं हम सैम्पल स्पेस के साथ कैसे करेंगे। तो सैम्पल स्पेस में कह रहा है ए बिफोर बी, तो ए बिफोर बी, तो इन 6 केस में तो पहले ए आ रहा है, अगले वाले में बी आ रहा है तो उसको लेंगे नहीं, यहाँ पे ए पहले आ रहा है, यहाँ भी ए पहले आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी ए पहले आ रहा है, यहाँ पे भी ए पहले आ रहा है, यहाँ पे भी ए पहले आ रहा है बी से। वो कह रहा है सी और डी हमें नहीं मतलब है, हमें ए बी से पहले चाहिए। और ये तो अगर देखें 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 केसेस में से 24 में से 12 केसेस में ए पहले आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 पहले केस की। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड कह रहा है कि ए फर्स्ट हो बी लास्ट हो, तो ए फर्स्ट हो और बी लास्ट हो। वो सिर्फ इस केस में हो रहा है और इस केस में हो रहा है, अदरवाइज ए पहले ही नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/24, 1/12। दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस है हमारे पास कि ए जस्ट बिफोर बी हो, ए बी से जस्ट पहले हो। तो ये कह सकते हैं 1 2, ये वाला नहीं लेंगे अगला थर्ड वाला, क्योंकि ए जस्ट पहले नहीं है। यहाँ पे थर्ड वाले सेकंड वाले में तो बी पहले आ रहा है, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये केस हो सकता है 3, हाँ, और ये केस हो सकता है 4। अब अगले में चलते हैं। यहाँ पे ये केस हो सकता है और ये वाला केस हो सकता है। कितने केस आ रहे हैं हमारे पास, अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड पार्ट का केस आंसर हो जाएगा हमारे पास 6/24 यानी 1/4। अब अगला वाला कह रहा है कि ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। ए बी से पहले आए, ए बी से पहले आए और बी सी से पहले आए। तो ए बी से पहले आएगा तो ये वाला केस हम ले सकते हैं, ठीक है। ए बी से पहले और ये भी ले सकते हैं। अगला वाला नहीं ले पाएंगे क्योंकि सी आगे पहले, फोर्थ भी नहीं ले पाएंगे, थर्ड ले सकते हैं ये केस। इस वाली रो में तो कोई आएगा ही नहीं क्योंकि ए पहले ही नहीं है, इस रो में भी कोई नहीं आएगा। इधर वाले में ये केस ले सकते हैं क्योंकि ए बी से पहले आ रहा है और कोई नहीं ले सकते। तो टोटल हमारे पास केस हो गए 4। तो 4/24 हमारा आंसर आ गया 1/6। अब वो कह रहा है अगला वाला कि ए यहाँ तो पहले आए या लास्ट आए। अब ए पहले आए तो ये 6 केस के हो गए। यहाँ पे 7वां ये वाला केस ले सकते हैं 8 9 10 11 12। तो फिफ्थ केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/24 1/2। ये तो हो गए हमारे पास सैम्पल स्पेस से देख के करा। अब अगर आप चाहते हैं कि पीएनसी से करें डायरेक्टली तो कर तो सकते हैं, पर थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। कैसे देखें, हम मान लेते हैं कि ए बी से पहले आई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। मैं ए केस करके बताता हूँ आपको। ए बिफोर बी चाहिए, बिफोर बी चाहिए। तो अब आप बात करोगे ए, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ आ सकता है और फिर बी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचेगी। ए सेकंड प्लेस पे ले लेते हैं तो बी के लिए 2 ऑप्शन बचेगी। ए को हम थर्ड प्लेस पे ले लेते हैं तो बी के लिए सिर्फ यहाँ ऑप्शन बचेगी। और ए को हम डी प्लेस फोर्थ प्लेस पे ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर ए फोर्थ प्लेस पे आ गया तो बी तो आएगा नहीं। अब हम कहेंगे ए को हमने यहाँ फिक्स कर दिया 1 वे, तो बी के लिए हमारे पास कोई भी 3 ऑप्शन है, कहीं भी आ सकता है। और उसके बाद सी और डी बचे तो 2 और 1। यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ ए आ गया तो बी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब जो 2 बचे उनमें सी आ सकता है, सी के लिए 2 ऑप्शन है और डी के लिए 1।
और अगर ए आ गया तो बी को यहीं आना पड़ेगा। तो सी के लिए सीधा सीधा 2 ऑप्शन है और डी के लिए 1, ए और बी तो फिक्स हो गया। तो हमारे पास आंसर आया 6 + 4 + 2 और डिवाइडेड बाई 24 केसेस थे, तो ये आ गया 12/24। तो देखिए आंसर तो वही आ रहा पिछला वाला ही, पर थोड़ा सा टीडियस सा हो गया, मतलब थोड़ा टीडी मतलब थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो गई। देखो जैसे एक सेकंड भी बात करते हैं, अब वो कह रहा है कि ए फर्स्ट आए और बी लास्ट आए, तो इसका मतलब है ए को फर्स्ट फिक्स कर दिया, बी को लास्ट फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास यानी इसको फिल करने के लिए एक भी हो गया, इसको फिल करने के लिए एक भी हो गया। अब यहाँ पे सी या डी आ सकता है और अगले वाले में डी आ सकता है, तो यानी हमारे पास टोटल बेस 2 हो गए और 24 टोटल थे, तो ऑप्शन आ गई 2/24। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर, आप क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाकी पार्ट आप ट्राई कर लेना, सैम्पल स्पेस से मैंने कराया, विदाउट सैम्पल स्पेस भी करके देख सकते हैं आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 17। ये कह रहा है कि ABCDE 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं एक रेस में। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड है, किसी भी प्लेस पे आ सकता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला फिक्स नहीं है कि A पहले आएगा, ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कहीं भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम केसेस बनाते हैं कि अगर मैं टोटल की बात करूँ, अब यहाँ पे टोटल केसेस भी हमारे पर ऑप्शन है कि टोटल केसेस कितने बनेंगे। अगर मैं 5 केसेस को लेके चल रहा हूँ तो 5 से भी कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ पहले 3 केसेस को कंसीडर करूँगा तब भी चलेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड से मतलब है। बट अगर हम 5 केस लेके चल रहे हैं तो टोटल केस क्या बनेंगे, पहले प्लेस पे कोई भी 5 आ सकते हैं, दूसरे प्लेस पे कोई भी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी टोटल केस बन गए 5 चौक 20 और 6 120 केसेस। अब फर्स्ट के लिए फेवरेबल क्या होगा, फर्स्ट केस जो होगा हमारे पास ए पार्ट, तो उसके लिए फेवरेबल होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो ABC आना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई भी ABC में से कोई आ सकता है 3 में, यहाँ पे B और C, मतलब अगर मैं यहाँ पे A मान लूँ तो B और C में से आ सकता है, और यहाँ पे जो बचा हुआ C और D के लिए आखिरी 2 प्लेस बचेंगे, तो 2 C और D में से कोई भी एक आ सकता है D के लिए, और टोटल है हमारे पास 120। तो जब हमने सॉल्व किया 3 to the 6 और 2 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/10। और सेकंड पार्ट की जब बात करेंगे, सेकंड पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फिक्स कर दिया, यानी फर्स्ट पे A आएगा, सेकंड पे B आएगा, थर्ड पे C आएगा, फोर्थ प्लेस पे D या C में से कोई एक आ सकता है, और यहाँ पे जो बचा हुआ D वो आएगा। तो अगले पार्ट का आंसर आ जाएगा 2/120 यानी 1/60। तो ये 3 एग्जाम्पल जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कम्बिनेशन से करेंगे। ये कह रहा है हमने ना 5 मार्बल सीधा सीधा निकाले बॉक्स में से, बताओ सारे के सारे ब्लू हों। तो हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट पूछी गई हमसे, सारे ब्लू हों, तो यानी ब्लू हमारे पास कितने मार्बल है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल जो होगी, ब्लू हमारे पास है 20 मार्बल, तो इसका मतलब 20 में से कोई 5 आए होंगे, 25 सेलेक्ट हुआ। टोटल कितने हमारे पास, टोटल है हमारे पास 60, तो 60 में से कोई 5 आ गए। अब क्योंकि ये आंसर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे सी के अंदर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, एटलीस्ट 1 ग्रीन। अब एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब है कम से कम 1 ग्रीन हो, तो ग्रीन तो हमारे पास, अब हमने 5 वाले निकाले, इसका मतलब है ग्रीन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, और 5 भी ग्रीन। तो बेटा इतने सारे केस के हम क्या करते हैं, हमें पता टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस करते हैं, ग्रीन आया ही नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि भी ग्रीन जब हम बॉल्स निकालेंगे तो क्या केस बन सकते हैं कि ग्रीन 1 बार भी ना आए, ग्रीन 1 बार आए, ग्रीन 2 बार आए, ग्रीन 3 बार, 4 बार या 5 बार, वो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो 1 में से रिमेनिंग केस माइनस करते थे कि ग्रीन आया ही नहीं। अब कोई भी ग्रीन नहीं आया मतलब ग्रीन यहाँ से आया ही नहीं, तो यानी सारे के सारे 5 बॉल यहाँ से आए, तो 30 में से 5 आ गए और 60 में से 5 आ गए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बड़ी कैलकुलेशन हो तो आंसर सी में छोड़ सकते हैं कम्बिनेशन में। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कह रहे हैं 4 कार्ड हमने निकाले, 3 डायमंड होने चाहिए, एक स्पेड, तो डायमंड होते हैं 13 और स्पेड होते हैं 13, इसका मतलब है 13 में से 3 आए डायमंड में से, स्पेड भी 13 होते हैं, उनमें से एक आया, और टोटल 52 में से 4 कार्ड आए। इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर पाएंगे तो सिर्फ इसको कर देंगे, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कम्बिनेशन में छोड़ सकते हैं क्योंकि कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कह रहा है एक डाई में हमारे पास जो फेसेस हैं वो 2 जगह तो 1 1 लिखा है, 1 1, 3 जगह 2 2 लिखा है। ये सेट नहीं है क्योंकि सेट में नंबर रिपीट नहीं होता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको
ये हमारे केसेस है, और एक फेस पे 3 लिखा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 आने की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी 2 आने की आएगी कि भी 2 फेस पे 3 फेस पे 2 है, 3 आउट ऑफ 6, 1/2 चांसेस है 2 आने के। 1 और 3 आने के, 1 और 3 के भी 3 केसेज है, 3 फेस पे लिखा है तो 3 आउट ऑफ 6, 1/2। और 3 ना आने के, तो 3 तो एक ही केस पे लिखा है, तो ना आएगा तो यानी बाकी कोई नंबर आ सकता है, 5/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 4th क्वेश्चन, ये कह रहा है 1000 में से हमने टिकट निकाली, ठीक है, 1000 में से टिकट निकली, 1000 में से टिकट निकाली है हमने, और उसमें 10 प्राइजेस है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक टिकट पे प्राइस आएगा, ठीक है। तो हम ये बात कर लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो टिकटें हैं 10 पे प्राइस है और 990 पे प्राइस नहीं है, ठीक है, यही बात। अब वो कह रहा है कि हमने फंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टिकटिंग का प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट, एक टिकट खरीदी प्राइस नहीं आया, मतलब यहाँ से आ गई टिकट, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 990 C1 अपॉन 10,000 C1, ये 9,090 होगा, है ना। 9 क्योंकि 10 टिकटों पे है, 10,000 में से तो 9,990 पे टिकट प्राइस नहीं होगा, तो यानी जो हमने एक टिकट निकाली उसमें प्राइस नहीं आना चाहिए, यानी वो टिकट बिना प्राइस के होनी चाहिए, यानी यहाँ से आनी चाहिए क्रॉस वाले से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 990 अपॉन 10,000। अब वो कह रहा है कि 2 टिकटें खरीद, दोनों पे प्राइस नहीं आया, तो दोनों टिकट यहाँ से आए, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 990 C2 अपॉन 10,000 C2। और ऐसी थर्ड पार्ट है, हमने 10 टिकटें खरीदी, 10 की 10 पे प्राइस नहीं आया, तो 990 C10 अपॉन 10,000 C10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि कम्बिनेशन अगर है कि सारी यहीं से आई, एक साथ टिकटें निकली ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये कह रहा है कि आप 100 बच्चों में से 2 बच्चे हो और 2 सेक्शन है, एक 40 का एक 60 का। प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप दोनों सेम सेक्शन में एंटर किए। आप सेम सेक्शन में एंटर किए, या तो फर्स्ट में एंटर करोगे, यानी आप 40 C में से कोई दोगे और मतलब प्लस, या आप 60 में से कोई दोगे बट टोटल आप 100 में से कोई दोगे। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। सेकेंड पार्ट है, आप अलग अलग सेक्शन में हो, तो एक बच्चा 40 में से कोई एक है, एक 60 में से कोई एक है, बट टोटल प्रोबेबिलिटी 100 C2 है, यानी जब हम सेलेक्ट करेंगे तो 100 में से 2 हो जाएगी। तो ये हमारा 5th पार्ट का आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 लेटर हमने 3 अलग अलग एनवलप में डाले और उनको भेज दिए। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक लेटर सही एनवलप में गया। तो ना मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ 3 लेटर मेरे पास ABC हैं और 3 एड्रेस है 1 2 3। मान लेता हूँ इसका करेक्ट एड्रेस A का फर्स्ट है, B का सेकंड और C का थर्ड। हम मान लेते हैं ये करेक्ट एड्रेस है। पर ये कहाँ जा सकते थे, तो हम कहेंगे A किसी भी 3 एड्रेस पे जा सकता है, B किसी 2 पे जा सकता था और तीसरा किसी 1 पे, तो यानी 6 वे में ही जा सकते थे अलग अलग एड्रेस पे। तो यानी 1 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, 2 और 3। ये सेकंड पे चला जाता, हो सकता है ये सेकंड पे चला जाए, ये फर्स्ट और ये थर्ड हो, ये सेकंड पे गया हो, ये थर्ड और फर्स्ट आपस में इंटरचेंज हो गया, ये थर्ड पे चला गया हो, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो, ये थर्ड पे गया हो और ये सेकंड और ये फर्स्ट हो। ये हमारी 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसमें से ढूंढना है कम से कम एक लेटर कहाँ सही गया है, तो हमें इतना देखना है कि फर्स्ट का जो करेक्ट एड्रेस A1 है, A का फर्स्ट करेक्ट एड्रेस 1 है, तो ये सही है, ये सही है, मेरे को बाकी देखने की जरूरत नहीं है, कम से कम एक तो ठीक है। B का करेक्ट एड्रेस सेकंड है, तो सेकंड के लिए ये मार्क कर चुके हैं ऑलरेडी। B का सेकंड कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है ये ना, तो इसको भी मार्क कर देंगे। C के लिए करेक्ट एड्रेस हमने 3 माना हुआ है, तो 3 यहाँ है, ये ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, और 3 यहाँ आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि 4 केसेस के अंदर ये कम से कम एक लेटर तो सही पहुँच रहा है। बट जो बची हुई 2 ऑप्शन है उनमें से कोई भी लेटर सही नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी रिक्वायर्ड इवेंट की, वो हो जाएगी हमारे पास 4/6, क्योंकि कम से कम एक लेटर सही जगह पहुँचे, तो 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ईजी है। ये कह रहा है A यूनियन B निकालो। A यूनियन B का क्या फॉर्मूला होता है, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन, तो 0.54 0.69 माइनस 0.35। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से
6 में से 3 गया तो 3 रह जाएगा और ये रह जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 0.88। सेकेंड पार्ट है ए बार बी बार। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है 1 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने निकाला 0.88, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.12। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बार निकालो, तो ये होता है पी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ ए में से पी ऑफ ए जो है हमारा 0.54, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे 0.35, तो ये आ जाएगा 15 और 4 0.19। और फिर कह रहा है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन 8 बार निकालो, तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी यानी 0.69 माइनस 0.35, और ये तो हमने अभी निकाला भी था, यहाँ यूज़ किया था 0.34। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो और भी इजी है बेटा। यहाँ कह रहा है कि ना ये कुछ डाटा दिया हुआ है जिसमें कुछ लोग हैं, उनके सेक्स है और उनकी एज है। अब हमने इसमें से एक पर्सन सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि या तो वो मेल होगा या वो ओवर 35% होगा। तो हम मान लेते हैं मेल पर्सन को ए इवेंट और ओवर 35% को हम बी इवेंट मान लेते हैं। यानी अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं मेल होने की। मेल कितने हमारे पास? 3 मेल है, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। बी है ओवर 35 से ऊपर एज के 2 लोग हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों 35 से ऊपर भी और मेल भी हो, तो वो सिर्फ एक ही पर्सन है जो 35 से ऊपर है और मेल है, तो 1/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + 2 4, 3 + 2 5, 5 - 1 4/5। तो इसका ऑप्शन हो गया 4/5। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन एंड देन दिस विल बी ओवर। फोर्थ को, ये 9th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5? 5 से डिविजिबल होना चाहिए इफ रिपीटिशन इज अलाउड। तो मतलब पहले मैं बात करता हूँ रिपीटिशन अलाउड की, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? टोटल केस होंगे, अब देखो वो कह रहा है 5000 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 5000 से बड़ा जब नंबर आएगा तो इस प्लेस पे या तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो कहेंगे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब यहाँ पे कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो ये आ गया हमारे पास 250 नंबर। ठीक है, अब फेवरेबल की बात करते हैं। फेवरेबल केस, अभी ये आंसर नहीं है, इसमें एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना। अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। फेवरेबल केस क्या होगा कि 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल होगा इसका मतलब, और 5000 से बड़ा होगा, यानी यहाँ पे तो 5 और 7 आएगा, तो 2 डिजिट, और यहाँ पे भी 2 या 5 और 0 आएगा क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं। तो ये आ गया 100। तो हम कह देंगे प्रोबेबिलिटी आ गई 100/250, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान से देखो तो नंबर दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 5000 बताओ। अब ग्रेटर देन 5000 का मतलब है इसमें एक नंबर 5000 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने माना है 5 प्लेस पे यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे 0 भी आ सकता है। तो एक केस ऐसा भी होगा जिसमें 5000 आ रहा होगा, बट हमें तो 5000 से बड़े नंबर लेने हैं। तो कहेंगे 5000 से बड़े नंबर तो हमारे पास 249 आएंगे। ऐसे ही 5000 यहाँ पे भी इंक्लूड होगा, तो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का 990/249। ये 3 से जा रहा है, तो 33/83, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसी का रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो टोटल केस कितने बनेंगे? तो कहेंगे टोटल केस जो बनेंगे हमारे पास उसमें है 5000 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 5000 से बड़ा नंबर यहाँ तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है, तो 2 वे में फिल हो जाएगा। अब जो नंबर यहाँ आ गया वो अगले के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो यानी अगले के लिए 5 में से 4 वेज रह जाएंगे, या 3 या 2। ये आ जाएगा 4 3 12, 48 नंबर्स आ जाएंगे। अब इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5000 में तो नंबर रिपीट हो रहे होंगे, और हमें वो वाले नंबर माने जिसमें रिपीटेशन नहीं अलाउड है। अब फेवरेबल में मैं क्या करूँगा, देखो बेटा, फेवरेबल में 5 के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है कि 5 पहले प्लेस पे भी आ सकता है और लास्ट प्लेस पे भी। तो मैं ना 2 केस बना लूँगा इसमें, कि मान लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे 5 आ रहा है ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे, और यहाँ पे 7 आ रहा है, यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे,
दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। अब 5 यहाँ आ गया तो यहाँ के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी यहाँ पे वो सिर्फ 0 आ सकता है क्योंकि 5 से डिविजिबल चाहिए। अब हमारे 5 नंबर थे, 2 फिल हो चुके हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे कोई भी 3 नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी 2 नंबर आ सकते हैं। बट अगर यहाँ 7 आ गया तो इस प्लेस पे 5 और 0 दोनों आ सकते हैं, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब हमारे पास यहाँ पे के लिए 3 नंबर हैं, यहाँ के लिए 2, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गई, 6 + 12 18। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास इस इवेंट की 18/48। इसको 6 से कट कर देते हैं, 3 6 द 6 पे जा रहा है, ये चला जाएगा 6 पे 3 द और 6 8 द, तो 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ना एक डिजिट में 4 व्हील है और उनमें नंबर आप 0 से 9 तक ले सकते हैं विद नो रिपीट्स, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे पहले पे कोई भी 10 नंबर आ सकता है, कि पासवर्ड में 0 भी आ सकता है, फिर 9, फिर 8 और फिर 7। ये तो हो गया हमारे पास टोटल केसेस। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी करेक्ट होने की, कि इसमें एक ही करेक्शन सही होगा, एक ही में, क्योंकि जब इतने आप पासवर्ड बना लोगे उसमें सही तो सिर्फ एक ही होगा ना, तो 1 बाई आंसर आ जाएगा। क्या आ गया 72, 8 नहीं 72 टू 7 7 नहीं 14 का 4 1 कैरी 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/540। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा ओवर है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।